हेलो गाइस, मैं जयशंकर झा आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट नवादा में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आज के हुए सेकेंड इंडियन लैंग्वेज हिंदी द्वितीय भारतीय भाषा हिंदी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की लेकर आया हूं। मेरे पास जो प्रश्न पत्र का सेट कोड है वो है आई। आप लोगों के पास जो भी सेट हो वीडियो को पॉज करके मिला सकते हैं। क्वेश्चन सेम ही रहता है। मेरे द्वारा दी गई हर एक आंसर सही है, 100% राइट आंसर है। किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं है। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रश्न में कोई डाउट लगता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं वहाँ देखूंगा और जो सही होगा मैं आपको बता दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे द्वारा दी गई सभी वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक शेयर कर दें और अपने फ्रेंड्स के बीच जिन्हें इस वीडियो की आवश्यकता है उन्हें कम से कम ज़रूर शेयर कर दें ताकि उन्हें भी आंसर मिलाने में कोई परेशानी नहीं हो। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा और आज अंतिम एग्ज़ाम था, तो मैं आप सभी को शुभकामना भी देता हूं जो आप लोगों का रिजल्ट बहुत 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 अच्छा हो। तो आइए देखते हैं आज के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सही उत्तर क्या होता है। पहला प्रश्न जो है वो है तुला है तो डैश कविता से कवि ने हमें क्या संदेश दिया है। तो इसमें हमें जो संदेश मिला है वो है कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। अगला प्रश्न है मोहसिन के पास कितने पैसे हैं। तो मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। तीसरा प्रश्न है बाल गोविंद भगत किसे शाह मानते थे। तो बाल गोविंद भगत कबीर को अपना शाह मानते थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है पांचवा बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्तिक में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है पेरुलिया रोड से हुंड्रू का जलप्रपात की दूरी कितना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 13 मील। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिहारी के दोहे से 7 का शी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है ठेस कहानी में किस दिन चीक की पहली पांति में 7 तारे जगमगा उठे 7 रंग के। तो इसका जो राइट आंसर होगा दूसरे दिन। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है बच्चे की दुआ प्रार्थना गीत में बच्चा ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी उसका जीवन प्रभु भजन तथा लोकोपकार में व्यतीत हो। अगला प्रश्न है अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा अहिंसा के महत्व पर। 11वां प्रश्न है कारवां को किसका इंतजार है। तो कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है नूरे को किस खिलौने से प्रेम है। तो इसका राइट आंसर वकील को। नूरे को वकील से प्रेम है। 13वां प्रश्न है हामिद के पास कितने पैसे थे। तो हामिद के पास 3 पैसे थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं यह पंक्ति किस कविता से है। तो इसका राइट आंसर कर्मवीर। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत ने आग किससे दिलवाई। तो बेटे के मृत्यु होने पर अपने बेटे को आग अपने पतोहू से दिलवाए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर के निवास की सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हुंड्रू का जलप्रपात। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हुंड्रू का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर बहुलवादी संस्कृति के प्रति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न बिहारी के दोहे में कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा धतूरा और सोना। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न गांव के लोग सिरचन को क्या समझते हैं। तो गांव के लोग सिरचन को बेगार
और बेकार समझते थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है पंचानंद चौधरी किस टोली के थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण टोली के, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दानवीर शब्द कौन समास है? तो दानवीर शब्द द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययीभाव, इसमें से कौन सा समास है? तो इसका जो राइट होगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है संकटों ने उसे हर तरह से घेरा किंतु वह निराश नहीं हुआ, किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है महादेव शब्द का पर्यायवाची है? तो इसका हो जाएगा महेश्वर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न अमर शब्द का विलोम है? तो अमर शब्द का विलोम होगा मर्त्य, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न सब में व्याप्त है के लिए एक शब्द है सर्वव्यापी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है अंधा होना मुहावरे का अर्थ है? इसका राइट आंसर होगा विवेक भ्रष्ट होना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ है? अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ होगा डिंग हाँकना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न सीताराम कौन सा समास है? सीताराम द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है शाबाश शब्द कौन संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है उद्भव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो उद्भव का संधि विच्छेद होगा उत्जोर भाव, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिरचन को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेते थे? तो अपनी मां से, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, किस पाठ की पंक्ति है? लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, यह बच्चे की दुआ पाठ से ली गई है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 4 साल से युद्ध के पश्चात कौन जीता नहीं जा सका? यह कलिंग की बात कर रहा है, अशोक के शस्त्र त्याग से यह पूछा गया। अशोक का शस्त्र त्याग के लेखक का नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वंशीधर श्रीवास्तव, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। किसी व्यक्ति के पतन का कारण क्या होता है? तो सद्गुणों का ह्रास, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? तो ईर्ष्या का संबंध होता है प्रतिद्वंदियों से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहनते थे? तो बाल गोविंद भगत सिर पर कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है हुनरू का जलप्रपात किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर झारखंड, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा कबीर के पद, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है जिसमें ईश्वर के निराकार स्वरूप की आराधना की जाती है उसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निर्गुण भक्ति धारा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दुओं का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका नासिका होना चाहिए, नहीं तो तालु, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो शरह जोड़ जो, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द है माननीय, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है पहाड़ शब्द कौन सा संज्ञा है? तो पहाड़ हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रिय शब्द, प्रिय का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो प्रिय का स्त्रीलिंग होगा प्रिया, ऑप्शन सी। अगला है तुम्हें क्या चाहिए किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? तो भविष्यत काल के 4 भेद होते हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न उपवन शब्द में उपसर्ग है? तो उपवन में उपसर्ग उपसर्ग है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न निज शब्द का विशेषण होगा निजी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है देव शब्द में प्रत्यय है? तो देव शब्द में प्रत्यय होगा अ, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रचार शब्द है? तो प्रचार किया जाता है, प्रचार हो रहा है, इसे राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है घोंसले से पक्षी निकला, किस कारक का उदाहरण है? अपादान कारक, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा?
तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग सूर्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आप भला तो जग भला किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं, ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, अपवाद शब्द में उपसर्ग है? अपवाद में उपसर्ग है, तो अपवाद में उपसर्ग होगा अप, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला, इच्छा शब्द में प्रत्यय है? तो इच्छा में अप्रत्यय है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भरपेट कौन समास है? भरपेट कौन समास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गदहा शब्द का पर्यायवाची है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धूसर, ऑप्शन बी, 59 का बी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, बात चलाना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर चर्चा चलाना। अगला प्रश्न है, खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता में श्रमिक कैसी स्थिति में रह रहे हैं? तो गंदगी के बीच, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद किसे लग गया है? तो बेटियों को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लेखक बेढ़ा बनारसी के यहाँ वैद्य जी कैसे आए? तो पालकी से आए थे वैद्य जी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल में शिक्षा का केंद्र था? तो इसका राइट आंसर होगा बौद्ध काल में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बेटे के क्रियाकर्म के बाद बाल गोविंद भगत पुतोह को कहाँ भेज दिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मायके, ए आंसर ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, ध का उच्चारण स्थान है? तो ध का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नारायण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा नाड जोर अयन, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिकूल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय शब्द कौन संज्ञा है? तो भारतीय भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का किसके आक्रमण से सर्वनाश हो गया? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का तुर्कों के आक्रमण से सर्वनाश हो गया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, शस्त्र त्याग के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? तो शस्त्र त्याग के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया? तो अतीश दीपंकर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, दीदी की डायरी में 3 फरवरी 1997 का दिन कैसा रहा? तो इसका राइट आंसर पिकनिक का, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दीदी से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, पीपल कविता किससे परिचय कराती है? तो प्रकृति के विविध रूपों से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पीपल कहाँ खड़ा है? तो पीपल निर्झर के पास खड़ा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, यथा नियुक्तिम तथा करोमि को किसने चरितार्थ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीनबंधु निराला, ऑप्शन सी में दिया हुआ। अगला प्रश्न है, दीनबंधु निराला पाठक के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य शिवभूषण सहाय, ऑप्शन डी 79 का हो जाएगा डी। जो आंसर मैं बता रहा हूँ वो 100% सही है, किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का कोई शंका वाली बात नहीं है, आप आराम से मिला सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स के बीच में वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी आंसर मिलाने में कोई कठिनाई ना हो। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूं। आप लोगों के कैरियर से जुड़े कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं उस वीडियो के माध्यम से दूंगा, आगे आप लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगला प्रश्न है, बाल मजदूरी पर आधारित कहानी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेमा। अगला प्रश्न, निम्न में से शुद्ध वाक्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुझे यह कहना आपकी भूल है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अल्प का विलोम क्या होगा? तो अल्प का विलोम होगा बहु, ऑप्शन ए में दिया हुआ। अगला प्रश्न है, कहा जा सकता
है किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया पदबंध, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है जिसके हृदय में ममता नहीं, किसके लिए एक शब्द है? तो निर्दय, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भूख का विशेषण क्या होगा? तो भूख का विशेषण हो जाएगा भूखा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है व्यंजन, व्यंजन के कितने भेद हैं? तो व्यंजन के 3 भेद होते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है षड दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट षट जोड़ दर्शन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है महापुरुष कौन सा समास है? तो महापुरुष कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है शोषक का विलोम होगा? तो शोषक का विलोम शोषित पोषक होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न तुम पढ़ो किस वाक्य का उदाहरण है? आज्ञावाचक विशेषण, आज्ञावाचक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध में हृदय पर दंश के दाह को कौन भोगता है? जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कबीर के पहले पद में किन विचारों का खंडन किया गया है? तो रूढ़िवादी विचारों का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा था ओनली फॉर ऑफिसर्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सचिवालय में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दीदी की डायरी हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? तो इसका जो राइट आंसर है नई विधा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है संजू स्वभाव से कैसी थी? तो संजू स्वभाव से हंसमुख थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है पीपल शीर्षक कविता में किसका वर्णन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वन प्रांत के सौंदर्य का, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है रात शब्द का विलोम है? तो रात का विलोम होगा दिन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनछुए पहलुओं का उद्घाटन किस शीर्षक पाठ में किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दीनबंधु निराला। अगला प्रश्न है 99वां सुदामा चरित शीर्षक कविता किससे हमारा परिचय कराती? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खड़ी बोली हिंदी के अतीत से, ऑप्शन डी। 100वां और अंतिम जो प्रश्न है झांसी की रानी के बचपन का नाम क्या था? तो लक्ष्मीबाई मन्नू, ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर है। ये था आज के सभी 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का राइट आंसर। तो एक एक करके आप मिला सकते हैं और किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको सही उत्तर दे दूंगा जो भी अगर मिस्टेक हुआ होगा इस वीडियो में। जी धन्यवाद।